Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning to all of you. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay, चलिए. So dear students, before proceeding to our task, okay, आज का जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने से पहले, ओके, एंड देयर आर सम स्मॉल रिमाइंडर्स. ठीक है, कुछ रिमाइंडर्स के बारे में मुझे बात करनी है. ठीक है, एक इश्यू जो है वो हम लोगों का किससे रिलेटेड है? होमवर्क से. ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. पृथ्वी साल्वे, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. आपको मालूम है मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज क्वेश्चनर भेजा था. यस सर. हाँ, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क भेजा गया था. यस सर. सर बट इन माय मोबाइल इट इज नॉट ओपनिंग ओनली. हाँ, इट इज नॉट ओपनिंग ओनली. ठीक है, अभी चलो मैं उसको ना ऑनली करवाता हूँ, रुक जा. ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट ने सबमिट किया है? ओनली 16 ने. कितने ने? 16. हाँ, वेरी गुड. आप जरा रुक जाओ. उसका जो डेडलाइन था वो कल तक का था, है ना. अभी रुको, मैं डेडलाइन एक्सटेंड करता हूँ. वेट. हाँ, ठीक है, अभी 2 मिनट में समझाता हूँ क्या कहानी बन रही है. ठीक, अभी आप लोग इसको मिनिमाइज करिए. मोबाइल में मिनिमाइज हो जाता है ना. डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल में हम जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो मिनिमाइज हो जाती है ना. यस सर. अभी टीचमेंट को मिनिमाइज करो और व्हाट्सएप ओपन करो. मैंने अभी आप लोगों को डेडलाइन एक्सटेंड करके दोबारा होमवर्क भेजा है. तो टीचमेंट को मिनिमाइज करो और व्हाट्सएप ओपन करके और क्विज अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. देखते हैं क्या होता है. करिए जरा, करो, शुरू हो जाओ. Sir, I attended. Those who have attended need not to do it again. Those who have submitted ना, जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट किया था उनको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ. एसिन मोवाल, तेजस्वनी, सृष्टि मत्ते, सक्षम ठाकरे, नित्या बडस्कर, अनुष्का रॉय, शारदा कोरासे, शिवराज वाढ़ई, तन्वी बोबाटे, चिन्मय बोदाने, योगेश्वरी, शाविनी, आद्या, संस्कृति, मंथन और समीक्षा. इतने स्टूडेंट्स को दोबारा करने की जरूरत नहीं है. रिमेनिंग स्टूडेंट जरा करो तो. प्रज्ञा भूमिया, स्टार्ट डूइंग इट. Yes, Digesh Barhate, have you started doing? Sir. Sir, it is showing that 30 minutes is over. Yes, क्या होगा? sir. Time is up. नहीं, मैंने अभी उसको लिंक को दोबारा भेजा ना, चेक करो ना. No, sir. That day also when you send in 1 p.m. I tried 2 p.m. So it up. जस्ट अ मिनट. अभी है जो मैंने भेजा है, योर क्विज स्टार्ट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड. स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड अर्लियर कैन नाउ सबमिट देयर क्विज. प्लीज फिल डिटेल्स बिलो. ये हो गया.
आज का है 13 Yes, ऑफ sir. अगस्त का। हाँ, अब वो लिंक को जरा करो। जो अभी लिंक भेजी है ना, हाँ, उस पे करने की कोशिश करो। वो क्लास 8 का है। अरे करने की कोशिश तो करो, देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। Came. इट केम। Yes, sir. हाँ, नाउ स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज आल्सो। कंप्लीट करो उसको। करो, कंप्लीट करो, जो कर सकता है वो करो, देखते हैं क्या होता है। लेट अस Sir, सी ना। अरे sir, error came. एरर केम। Yes, sir. ओके, विच एरर इज कमिंग? Sir, it is showing that error occurred to open this site. ओके, वो कहीं एरर ऑकर इनटू साइट, तो किसी वेबसाइट का प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए, बाकी के लोग जरा करने की कोशिश करिए। Yes, sir, it opened. हाँ, तो यू स्टार्ट डूइंग इट। सॉल्व करो जरा उसको। In my लिखो it is आंसर showing लिखो। that the अक्षर, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम लीव इट, और जिनसे बन रहा है वो जरा करो, जरा कंप्लीट करो। देखते हैं ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है। Either it is the problem of the Time is up. website. Huh? Showing that time is up. Time is up. Yes, sir, it is showing time is up. Okay, ठीक है, wait. बेटा write in chat box. No, sir. The series started. अरे आपका क्या प्रॉब्लम है, जरा चैट बॉक्स में लिखो, मैं देखता हूँ। देखो, अभी मेरे पास में 18 सबमिशन हो गए हैं। कितने हो गए? 18। ठीक है। अब अभी विवेक बारई और आरुष कुम्हारे ने कंप्लीट करके भेजा मेरे पास, है ना। दो स्टूडेंट्स, विवेक बारई और आरुष कुम्हारे। विवेक बारई, Yes, sir. हाँ, कम बैक जरा, वीडियो ऑन करो, ऑडियो वीडियो। विवेक बारई, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करो। Yes, sir. हाँ, कोई प्रॉब्लम गई क्या तुमको? No, sir. नहीं। और कोई उल्टा सीधा मैसेज आया था, इट इज नॉट अपडेटिंग और लाइक दैट और समथिंग? No, sir. No, sir. कोई नहीं, आपने सीधे लिंक किया और क्विज अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो आपने कल और परसों क्यों नहीं किया था? क्यों भाई? Now listen everyone. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Homeworks must be done in proper time. ठीक है?
अब आप लोगों को या किसी एक या दो स्टूडेंट्स को समस्या आती है तो वो कहाँ आती है, ठीक है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि हमें हमारे सारे ऐप्स क्या रखने पड़ते हैं, अपडेट रखने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। Yes, sir. तो जो प्रॉब्लम है वो यदि किसी को आती है तो उसका मेन रीजन क्या है, अपडेट क्या नहीं हुआ, Update. 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 ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम से अपना क्या करना चाहिए, काम कंप्लीट करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा हुआ तो मैं स्टूडेंट्स के उसमें से पूरे के पूरे मार्क्स उस टेस्ट के 0 मार दूंगा, दोबारा टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं करने वाला। अद्वैता द्विवेदी, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक, अच्छा एक बात और समझो, अभी जो स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए टर्म वाइज सिलेबस आया है ना, तो उसमें उन्होंने कहा है कि दे विल बी गोइंग टू टेक द टर्म 1 एग्जाम एज एमसीक्यू टेस्ट। टर्म 1 किसके फॉर्म में होगा, MCQ. MCQ. ठीक है। तो अब आप लोग समझ लो कि उसी पैटर्न के हिसाब से आप लोगों का एग्जाम भी किसके बेस पर हो सकता है, MCQ. MCQ। ये जो होमवर्क ऐप पर मैं जो आप लोगों को MCQ बेस के लिए भेज रहा हूं, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। एंड ऑल Yes, sir. included, all these marks will be included in your internal assessment activities। तो कोई भी स्टूडेंट जो है गायब होकर के, ठीक है, और बहानेबाजी नहीं करेगा। All of you have to attempt the quiz in proper way and given time। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. समझदार Yes, sir. है ना बेटा? तो it has to be done in proper time। अभी देखो 19 सबमिशन हो गए मेरे पास। One more student Vedshri has submitted today। तो जब बाकी के लोगों का सबमिट हो रहा है तो आप लोगों का कहीं ना कहीं इशू तो बन रहा है, ओके, एंड दैट हैज टू बी रिजॉल्व। उसको आप लोगों को ठीक से रिजॉल्व करना है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. प्रज्ञा भूमिया हाँ, अटेम्प्ट करना शुरू किया, सबमिट भी कर दिया। सबमिट कर दिया प्रज्ञा ने? यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में? जो आपने अभी लिंक भेजी उसमें। जो मैंने लिंक भेजी उस पे। तो बेटा अभी हो गया? हाँ सर, अभी खुल गई थी, 2 बार खुलनी पड़ी पर खुल गया था। और आपने तो इतना समझदारी से कल मैसेज भेज दिया, सर आई वाज ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। Sir, you told that after class who have not done they have to do. Then I tried at 10 a.m. Then it was telling that site is not opening. Then I thought that I will open in afternoon. After the class means after the social science class, and you have to see Yes, the sir. message. You have to see the message. What is the deadline? That I not so. That's my mistake. And we are sending the homeworks, MCQ on homework app, okay, from many days, है ना? So all the students are accustomed कि डेडलाइन खत्म होने के बाद में एक्सेप्ट नहीं होता। ये मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है ना? Yes sir. हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम से बी केयरफुल, ठीक है?
Okay, sir. ओके सो वेल अभी तो इतनी कहानी खैर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट यू पीपल मस्ट बी विजिलेंट ऑलवेज। ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। रेगुलर अटेंडेंस मस्ट बी देयर, उसमें किसी का कोई भी आलसी नहीं मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। और मेरे पास में मैं ऐसे एप्स यूज कर रहा हूँ कि सारा रिकॉर्ड बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो बाद में कोई बहानेबाजी मत लगाना। ओके ओके सर। हाँ, अभी अटेंडेंस भी मैंने आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल प्रॉपर चल रही है परसेंटेज वाइज। कोई भी स्टूडेंट गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। अटेंड क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। अभी देखो जस्ट अ मिनट। हेलो सूरज यादव, हाँ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड? हाँ, why are you not attending the class regularly? अच्छा, तो एटलीस्ट एक मैसेज तो आप लोगों को चैट में डालना चाहिए कि दिस इज द रीजन। तो एक ही फोन है क्या घर में? अच्छा ठीक है ओके ओके। Yesterday only 54 students were present. कितने? 54. अंगेरिपुरा शशांक was absent, आदित्य सिंह, then अजीत पवार, ठीक है। अद्वैता, अच्छा she has joined with 2 number, है ना। अनीशा present. अनुष्का बल्की was absent yesterday. अर्जुन एंड अक्षता गाडगे, where are you? We gone to Chandrapur. ओके सो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए? हाँ सर हॉस्पिटल वर्क, अरे तो हॉस्पिटल के काम से गए। तो हॉस्पिटल जाके रास्ते से दवाई कोई दुकान से कुछ खरीद के लाना था ना। बेटा लिसन, whenever you are supposed to be absent, आप लोगों को मालूम है ना, तो चैट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज डाल दिया करो, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। गुड। देन अर्पिता, अच्छा अर्पिता was present. Who has joined with this ID? अथर्व हनुमंते के आईडी से किसने ज्वाइन किया है? सर हिमांशी। हिमांशी आर यू प्रेजेंट राइट नाउ? चलिए ठीक है। देन हाँ, yesterday she was absent. जय वाकले, who is वाकले? सर हेमलता वाकले। सर हेमलता। हेमलता आर यू प्रेजेंट राइट नाउ? कल एब्सेंट थी। महेंद्र पाल रेगुलर एब्सेंट है। मानविक सिंह का भी ये दिक्कत है। देन निशा, शी इज निशा चौधरी ना? यस सर। नित्या बड़स्कर, नित्या कल तुम भी एब्सेंट थे? यस सर। हाँ, ये एब्सेंटीज का काम नहीं चलेगा भैया। हाँ ओके सर। हाँ, it should be on regular basis. ठीक, चलिए ओके। ये 2-3 रिमाइंडर थे इसलिए मैंने आज इतना समय लिया। ओके, अदरवाइज वी आर सपोज टू डू द स्टडी, बट हमारी स्टडी भी तभी फुलफिल होगी जब हम लोग बाकी के रिमेनिंग टास्क को प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। चलिए सो इतना ठीक है। और प्रॉपरली है ना, जितना भी काम दिया जाए ट्राई टू सॉल्व इट इन टाइम। वेल, सो लेट अस कम टू द चैप्टर, द सेक्शन वेयर वी डिस्कस्ड। ओके, वेल
So just a minute. Someone still kept his mic on. जिसका भी on है बंद कर लो बेटा. चलिए ठीक है. So well, हमने यहां तक का सेक्शन कल कंप्लीट कर लिया था. Is it so? This was the last line that we did. Every village is held against us. Yes, sir. है ना. ये हमारा कल का लास्ट सेक्शन था. Just a minute. Okay. Thank you. So this was the last line that we have completed yesterday. Someone's mic is still on. Kindly switch off your mics. Well, so many new leaders came up. Many new leaders came up मतलब इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग भी लीडरशिप प्रोवाइड करने आए जो उससे पहले किसी भी तरीके से अपने आप को सोसाइटी में टॉप पोजीशन पर मेंटेन नहीं करे थे. यानी उस समय तक उनका इंडियन सोसाइटी में कोई खास कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं था. यहाँ तक बात आई समझ में. फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह. Now Ahmadullah Shah was a Maulvi from फैजाबाद. अहमदुल्ला शाह फैजाबाद नाम के एक जगह से क्या थे, मौलवी थे. ही प्रोफीज का मतलब होता है उन्होंने ऐलान किया, भविष्यवाणी की. So he professed that the rule of the British would come to an end soon. ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporter. Caught the imagination of the people यानी बहुत जल्दी ही लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. And he raised a huge force of supporter. उनके बहुत सारे सपोर्टर इकट्ठे हुए. He came to Lucknow to fight the British. और उन सपोर्टर्स के साथ वो ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए कहां पर आए, लखनऊ आए. एंड ही जॉइंड द रेबल फोर्सेस इन दिल्ली. लाइकवाइज अ लार्ज नंबर ऑफ गाजी और रिलीजियस वॉरियर्स केम टू वाइप आउट द व्हाइट पीपल. ठीक है. इसी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में क्या हुए, गाजी मतलब रिलीजियस वॉरियर. वे लोग जो धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. वे लोग जो किसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बेटा, Religion. वे लोग जो अपने धर्म को बचाने की क्या लड़ेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं. ठीक है. तो धर्म को जो लोग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, व्हाट आर दे कॉल्ड बेटा, Religion warriors. गाजी. रिलीजियस वॉरियर तो है ही, बट क्या शॉर्ट नेम क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट नेम, गाजी. क्या बोलेंगे, गाजी. इतना बात है. Yes, sir. Yes. So Bakht Khan, who was a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar, Kunwar Singh, also joined the rebel sepoy and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. इस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से क्या लीडर्स, नए नए लीडर्स और सिपाही इस आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आए. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना. So Yes, sir. हो गया.
Now अभी there is a small project work for you people. अभी तक हम लोगों ने पोर्टफोलियो वर्क कंप्लीट किया है। Yes, sir. Yes, sir. Okay? अब हम लोग एक प्रोजेक्ट वर्क पर काम करेंगे एंड दिस इज व्हाट अ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now what you are supposed to do, आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है? You have to write about 10 leaders of how many leaders? 10 leaders. 10 leaders. 10 leaders. 1857 स्ट्रगल। हमारा ये जो 1857 1857 का स्ट्रगल है ना बेटा, ध्यान है? Yes, sir. इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। So 10 leaders of 1857 struggle, इसके बारे में Struggle. 1857 10 leaders of 1857 struggle. ठीक है, प्लस 15 leaders of 15 leaders from 1900 up to 1927। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो 10 लीडर तो आपको वो चुनने हैं जिन्होंने कौन से स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था? 1857. समझ में आया? Yes, sir. और 15 लीडर्स, 15 लीडर्स आपको कौन से सेलेक्ट करने हैं? 1900 up to 15 leaders from 1900 up to 1947. यानी वो लीडर जिन्होंने एटलीस्ट किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? 1857। तो आपके पास टोटल कितने लीडर्स हो गए? 25 leaders. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतनी बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब आप Yes, sir. Yes, sir. करना क्या है ना? मैं बताता हूँ। मान लो आप लोगों ने, ठीक है, What do I tell you? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक ना? जैसे आपके गूगल पर ये टाइप करेंगे लीडर्स ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना? अब मान लो आपके पास में ये क्या आ गए? है ना? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मान लो आपने ये लिस्ट निकाल ली, ठीक है? क्या निकाल ली? लिस्ट, है ना? अब लिस्ट में यू आर हैविंग नेम्स ऑफ डिफरेंट लीडर्स, ठीक है? मंगल पांडे, बहादुर शाह, हाकिम हसनुल्लाह, बेगम हजरत महल, ठीक है? नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मौलवी लियाकत अली, ये सब नाम मिलते चले जाएंगे तुमको। इतना बात आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो आपने इसमें से, ठीक है, सुरेंद्र शाही
के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी, ठीक है। सो आप लिखेंगे सुरेंद्र शाही, ठीक है, लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल। ये आपने लिखा? यस सर। लिखा। Yes, तो sir. आपके पास क्या है, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन आ गया, आया इंफॉर्मेशन? यस सर। Yes, sir. अब उस इंफॉर्मेशन में से कुछ चीजें तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म कब हुआ, ठीक है, डेथ कब हुई, यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसके अलावा है ना, ये इनके बारे में क्या है, एक इंफॉर्मेशन। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। इंफॉर्मेशन, जस्ट अ मिनट, इंफॉर्मेशन इतनी लंबी है, यहाँ तक आया समझ? अब इसमें से आपको, Yes, sir. इसमें से आपको सिर्फ एक या दो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हर एक टॉपिक में से निकाल करके और क्या करना है, उनके बारे में लिखना है। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सुरेंद्र साय, है ना, सुरेंद्र साय was an Indian freedom fighter who sacrificed his life fighting against the British East India Company। मान लो ये एक लाइन आपने चुन ली कि ये भाई उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये लिखा। इतना आया समझ में? यस सर। यस सर। अब इतने जो उनके साथियों के नाम है, तो अब इतने साथियों के नाम लिखने की जरूरत नहीं। ये जरूर लिख सकते हैं कि सुरेंद्र साय डाइड इन असीरगढ़ जेल ऑन 20 फरवरी 1884, ठीक है। फिर अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं। He was born on this in a village called Kinda. About this, he was one of the 7 children of Dharma Singh, ठीक है। The family was part of the Sambalpur state ruling clan. He belonged to the branch initiated by Aniruddha Sai, son of Madhirka Sai, ruler of Sambalpur। इतना लिख दिया? यस सर। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कॉपी करना है, ठीक है, पूरा कॉपी नहीं करना है, ठीक है। बस हर एक में से एक या दो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या करनी है, लिखनी है। यहां तक बात आया समझ में? Yes, sir. यस सर। और इस तरीके से इतने जो लीडर्स हैं उसमें से कोई से भी 10 लीडर्स की इंफॉर्मेशन निकाल करके आपको, ठीक है, क्या बनानी है, एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। टोटल लीडर्स कितने होंगे? 25 लीडर्स। अच्छा, एक बात और बताओ, आप लोगों के मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। Now it has to be done on what? File. A4 size पेपर। A4 साइज के प्लेन व्हाइट पेपर को लेना है
और उस A4 साइज प्लेन व्हाइट पेपर पर आप लोगों को ये काम करना है। तो 25 लीडर्स हैं, मतलब आपके कितने 25 A4 साइज पेपर, तो लीडर्स की इंफॉर्मेशन में तो कितने पेजेस आप खरीद लोगे? 3 30। कितने? 30 क्योंकि जो बाकी के 2-3 पेजेस हैं वो स्टार्टिंग में लग जाएंगे, जो इंडेक्स लिखते हैं स्टार्टिंग में, जो हमको प्रोफार्मा बनाना है, वो सब समझ में आया? Yes sir आप मेरी बात ध्यान से सुनते चले जाना बेटा, ठीक है? Yes हाँ, तो ये जो है ना, अब जब आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? information इंफॉर्मेशन जब आप लोग A4 साइज पेपर पर लिखोगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है? आप लोगों को अलग अलग प्रकार की पेज बॉर्डर डिजाइन्स जो हैं वो ढूंढनी है। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes sir अब मान लो ये आप लोगों के पास में कुछ पेज बॉर्डर डिजाइन्स हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक प्रोफार्मा ये दिया हुआ है ना, सबने अपने अपने हिसाब से। तो आप लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है? Yes okay sir आपका जो A4 साइज का पेपर होगा, आपका जो A4 साइज के पेपर्स होंगे उसमें आपको कुछ बॉर्डर डिजाइन्स बनानी है। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes sir और फिर वो बॉर्डर डिजाइन्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ये इंफॉर्मेशंस लिखना है। मेरी बात आई समझ? Yes sir ठीक है? और लगभग सारे के सारे पेजेस पे बॉर्डर डिजाइन्स होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes sir Yes sir ठीक, यू कैन इवन डाउनलोड ऑल्सो। जैसे ये बहुत सारा है ना, मैंने आप लोगों को डाउनलोड करके बता दिया। अभी इस टाइप के बहुत सारे इमेजेस वगैरह हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है? गॉट इट? Yes sir Yes sir आप अपने मन से भी बना Yes, सकते sir. हैं, है ना? आप जैसे भी करें, बट इट शुड बी अ वेल डिजाइन ब्यूटीफुल पेपर। और फिर उस पे क्या करेंगे आप लोग, अपना वर्कआउट करेंगे। मेरी कहीं का बात समझ में आई? Yes sir Yes sir दूसरा, जब आप लोग क्या करेंगे बेटा, A4 साइज का जो पेपर रहेगा, है ना, उस पे आपको लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? Lines की लाइन। line वो जो लाइन है वो पेंसिल से बहुत पतली पतली लाइन, यानी ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, है ना? बस इतना कि आपको दिख जाए कि हमें इस लाइन से लिखना है। समझ में आया? Yes sir Yes sir बाद में आप उन लाइंस को क्या कर सकें, मिटा सकें, ठीक है? और आप लोगों का ये प्रोजेक्ट करने की जो डेडलाइन है वो है 10th of September. How much? 10th of September 10th of September is a deadline. ठीक है? अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है?
Sir, taken. ताकि आप लोग भूले नहीं। तो 10 liters of this, 15 liters from this, total 25 A4 साइज पेपर पर बनाना है। टोटल 30 पेपर ले लेना, तो 25 में ये होगा, बाकी के अन्य काम होंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. That's all for today. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.